तो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं रतन गुप्ता और इस छोटे से चैनल श्याम ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो श्याम ऑनलाइन क्लासेस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप पढ़कर 10 से 12 नंबर ला सकते हैं। 10 से 12 नंबर ला सकते हैं। भले ऑब्जेक्ट PYQ उठाइए और देखिए, हर एक ईयर इतने इतने मार्क्स का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए क्या, ये फिजिक्स का है चैप्टर 1। फिजिक्स का चैप्टर 1 में ये पहला यूनिट में 2 चैप्टर है, जो दोनों भाई ये था पहले, पर दोनों भाई अलग हो गया 2009 से। मैंने दोनों एक ही चैप्टर हुआ था पहले, तब मैंने दोनों एक के समान हुआ था। पर अब क्या हुआ, अब विभव है, कैपेसिटेंस वो अलग चैप्टर बन गया है और ये अलग चैप्टर बन गया है। इसीलिए हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कुछ हम चार्ज के बारे में बता रहे हैं। पहले फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में चार्ज नहीं चलेगा, जीरो। और मैंने जैसे जैसे थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर आएगा तब चार्ज तरी चलेगा, नियत चार्ज से। अब पाँचवा छठा चैप्टर आएगा तब चार्ज पगला जाएगा, समझिए। छठा चैप्टर से मैंने पहले लोए चलेगा, पहले चल भी नहीं करेगा, उसके बाद में लोए चलेगा, नियत चार्ज से चलेगा। और उसके बाद में पगलाने लगेगा, कबो कम कबो बेसी कबो कम, इसलिए पगलाने लगेगा। तो चार्ज के बारे में इतना बात समझ आया। तो अब हम बताते हैं, ये हम माने फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये यूनिट को क्या कहते हैं, कि वो बता सकता है कि 1 से लेकर 8 तक चैप्टर में इस यूनिट को क्या कहते हैं। देखिए कितने दिनों के बाद ये वीडियो आया है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक चारों सवाल कीजिए। यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों तो फिजिक्स नाम तो सुना ही होगा, बाय रतन फिजिक्स, PHY फिजिक्स का स्पेलिंग गलती है मेरी, PHY ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज से सुन लीजिए, आज से एक दिन भी गैप नहीं होगा, रोज वीडियो आएगी। कम पढ़ाए ज़्यादा पढ़ाए, कितना भी पढ़ाए। इतने देर से हम थोड़ा बिजी थे इधर उधर, उसके बाद में शादी में चले गए थे ना, डौली का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो गलती से गलत बात निकल गया था, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, सभी को सॉरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, ठीक है दोस्तों, नमस्कार। सॉरी पार्ट 0। तो पहले का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होता है बच्चा, भाई बच्चा था। अच्छा, साउंड प्रॉब्लम है भाई जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंट्रोडक्शन क्लास, ये आपका इंट्रो वाला डक्शन है, इंट्रोडक्शन। हम बड़ा इसलिए दिख रहा है कि आपको दिखे, इंट्रोडक्शन। छोटा भाई तुम कथी कर रहा है,
कथी कर रहा है तू? पढ़ना है सर। पढ़ो। इलेक्ट्रो इंट्रोडक्शन स्टार देके इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में सब कुछ जानते रहिएगा। परिचय हिंदी में एक कहल परिचय। परिचय ठीक है। तो यहाँ तक में सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर रहना चाहिए। तो इसमें क्या क्या करेंगे, क्या बने कथी कथी का अध्ययन कर रहे हैं? तो आवेश का बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है स्थिर स्थिर वैद्युत वैद्युत स्थिर वैद्युत की स्थिर वैद्युत की। बाबू यहाँ तक समझो समझो। यहाँ पर बोर्ड पर क्या लिख रहा है? बोर्ड पर, दूसरा कहीं नहीं लिखना है। तो स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर माने होता है रूप का, चार्ज मैंने आगे। स्थिर माने क्या हुआ? स्थिर माने रुकल। हम स्थिर में माने, देखो हम यहाँ रुके हैं, हम स्थिर में हैं। और तुम पढ़ रहे हो, तुम भी शांत चुपचाप रहोगे तो स्थिर में हो। स्थिर माने रुका। एबे चार्ज एक ठोक भी ना चले। और थर्ड चैप्टर चौथा चैप्टर से भागे लगे, चले लगे, और कभी तो पगला आ जाए ना पढ़ने तरह से। चलो देखो है तो कथी कहे का लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी रसायन की वह शाखा। भौतिकी रसायन की वह शाखा क्या? भौतिकी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज इंग्लिश उतना हम नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई बात नहीं। स्थिर वैद्युत की मतलब भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कथी बबुआ? जिसके अंतर्गत एक तो मुझे चाहिए। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कई वीडियो कट उट नहीं हो गया? चेक करो तो। सब क्लियर है, सब क्लियर है भाई। बहुत डर रहता है ना, वीडियो बना दो 1 घंटा का और देखो तो गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए बच के तो क्या करेंगे? भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहें? स्थिर वैद्युत की। कथी लोग कहते हैं? स्थिर वैद्युत की। कथी लिखेंगे यहाँ पर? भौतिकी भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों के बारे में आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे इस तरह वैद्युत की कहते हैं। स्तर वैद्युत की कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? हम क्या लिखे हैं ये आपको, हम जो बोले हैं वही लिखे हैं बाबू भाई लोग। क्या लिखे हैं? भौतिकी रसायन की वह शाखा, भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब चार्ज रुका है, चार्ज शून्य, रुका बने शून्य, रुका बराबर शून्य। तो रुका हुआ चार्ज शून्य है, तो रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। ठीक है।
तना को है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें दो चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, आगे पढ़ना है कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता। तो ये लिखना उतना जरूरी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सब पढ़ाएंगे। 2027 से के लिए आपको हम तैयार कर रहे हैं, फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज जिसको देना है दे दीजिएगा। चलिए यहाँ से समझ, आप समझ गए ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना है। आई तो तनी स्क्रीनशॉट मार लेते हैं और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चार्ज के रूप में कम से कम ई दे दीजिए, समझ, लाइक के सब्सक्राइब कर दीजिए, चार्ज नहीं दीजिए, यही चार्ज। तो आई होप फोटो खींचा गया होगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। हाथ से मिटा रहा है, यहाँ पर हमारा बुजुर्ग रखा है, तो 200 है, 200 चलिए बोर्ड तो सबसे, अब यहाँ से फिजिक्स शुरू होता है, फिजिक्स में अब घुस रहे हैं, लवे घुस रहे हैं। तब कथी पढ़ेंगे पहले, एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इम्पोर्टेंट क्या ठीक है, विद्युत, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, हंसने की क्या बात है, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, अब क्या कहेंगे बाबू, विद्युत आवेश किसे कहते देखिए, विद्युत आवेश किसे कहते देखिए, पहले समझा दे, विद्युत आवेश क्या है, इसको समझने के लिए बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, कथी कह रहा है, सुनना पड़ेगा। तब किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का, कथी हुआ बस, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके जरिए वह विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, बस इतना समझ जाइएगा तो काम में पहुंच जाएगा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके जरिए, मान लीजिए हम कोनो बार करेंगे वस्तु है, बाधा कथी वस्तु है, वस्तु का वह गुण जिसके जरिए यह विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या अनुभव करती है, तो उसे को विद्युत आवेश कहते हैं। किसी बबुआ, ध्यान से देखिए है ना, मैं तो पढ़ जाइए तो मुश्किल है, किसी वस्तु का, आप लोग को यहाँ तक समझ आ रही है, समझ आ रहा है कि नहीं बताइए,
आई होप समझ आएगा, बहुत आसान भाषा में पढ़ाएंगे। पर डे भी 0 आएगा, ध्यान रखिए, पर डे। विद्युत आविष्कार वह गुण जिसके जन साउंड प्रॉब्लम। अभी हम एक माइक खरीद रहे हैं, पहले लाइक सब्सक्राइब कीजिए तब कहीं पैसा वैसा आता। क्या बात कर रहे हैं। चलिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके जरिए अपने चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र तथा बहुगार तथा चुंबकीय क्षेत्र। अगर राइटिंग अब खराब लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, इसीलिए नहीं तो हमारा राइटिंग बहुत सीधा है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके जरिए अपने चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या अणु वाला भाव, अणु वाला भाव अनुभव करती है तो ऊ वाला से विद्युत क्षेत्र बात बन गई, विद्युत आवेश विद्युत आवेश। एक बार क्षेत्र में हम चल गए, क्षेत्र सोच रहे थे ना, इसको आप एक भी एक टॉपिक सुन लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र। ये 100% 2027 से पूछेगा, 100% 2 नंबरिया में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम बनवा क्या रहे ना, देख क्या रहे हैं, विद्युत आवेश ठीक है। तो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ समझ कौनो दिक्कत, कौनो परिवार आसानी, कौनो परेशानी का लिखे हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके जरिए विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अनुभव या उत्पन्न करती है तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में लिखे थे, इंग्लिश में SI यूनिट। अब वो बारे में तो चलो तो यूनिट पर समझे तो बात रख लेते, ना समझेगा तो नजर लिख देते ना, तो कोई तू लाइक उतना कर तो मात्रा, सॉरी कोई गलत बात बोले थे तो सॉरी इसके लिए। अच्छा चलिए, मात्रा किसका होता है? कूलॉम बड़का सी, ठीक है। CG सीरीज इसका 3 गुण है, ट्रैडिक्लीन। हाँ CG सीरीज पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत आवेश खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या है ले ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में हम फिर तरकारी घुसुक जा रहे हैं। देखिए मेरा हाथ में स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, रुक जाइए।
दोस्तों तनी वो काम में चले गए थे चलिए बहुत जरूरी काम था ना। चलिए आई होप मैं समझ सकता हूँ कि ना मैं जानता हूँ यहाँ तक जाना ठीक है तो यहाँ ना समझ आएगा CGS कथी होगा CLGS CGS इलेक्ट्रिक कथी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बाबू यहाँ ले कोनो को दिक्कत नहीं है ना केहू की समझ बात चलो इसका हिंदी आ जाएगा ना बाबू एस्टेडिकुलम कुलम फ्रैंकलिन इलेक्ट्रो एस्टैटिक यूनिट हमारे कारवा में कालुए का एक में समझे दोस्तों यह ना समझ। अब एक पुलअप बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESC। एक ESC बराबर होता है ESC बराबर होता है 1/3 एज से अरे गुना में है तो एक ऊपर कथी है कुछ छोटा कथी बात है ये कर नीचे कथी एक और ऊपर नीचे कथी एकरा के 10 के पावर -9 लिख सकते हैं। एक स्टेडिकुलम ठीक है ये एक फ्रैंकलिन हो जाए और ये एक ESC हो जाए ठीक है ना ठीक है। देखिए क्या किए एक कुलम है कुलमवा हेरे आई और मान लो हेरे धरे के तो कुलमवा के बाद में हेजी ना है तो 1/3 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा बटा में चला जाएगा 3 और उसके बाद हई नीचे है हई तो कथी है एक बराबर में है हई जब हई नीचे से ऊपर जाए तो माइनस में हो 10 के पावर 9 तो इन्हें ना समझ आई होप समझ आई होगी फास्ट चल रहेगा भाई एक ठोक फास्ट रहेगा ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज को ऑडियो वीडियो क्लियर है सब क्लियर है सब। तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेहतर रहेगा। जल्दी से जल्दी इसको बड़ा चैनल बनाना चाहिए आप लोग तो ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं। अच्छा उनसे भी हम वीडियो नहीं डाल रहे थे ये हमारा भी प्रॉब्लम है पर इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए MVBI डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन फार्मूला इसका होता है Q बराबर IT ठीक है Q बराबर IT तो इसे एम्पियर से करते हैं ऐसे सेकंड से दा अब क्या हो जाएगा
A1 आई सेकेंड का Q1, ठीक है ना। Q बराबर IT नहीं होता है ना, पढ़े हैं I बराबर QT होता है। अब डायरेक्ट लिख दिए हैं तो Q बराबर IT ना होगा, देखिए ना। हाँ ये तो पके है लिखे, और ये देखो क्या लिखे, समझ है ना। तो ये ले समझ ना, समझ आया। देखिए Q बराबर आप क्या पढ़े हैं, मतलब I बराबर क्या पढ़े बाबू, I बराबर Q/T पढ़े हैं। अब Q का बाहर निकलना है तब बाई है नहीं है, तब Q बराबर IT ना हो जाएगा, और ये नहीं आके पूरा हो जाए तो सर कथी करे तो मतलब ये ना समझ बात। और 2020 के एग्जाम में पूछा है कथी, आवेश का बीबीए सूत्र, आवेश का डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला इज कथी, आवेश मतलब क्या होता है वो आवेश, आप लोग आवेश का हिंदी जानते हैं, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज हो जाए पूछी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ में डायमेंशन हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक मैंने विद्युत आवेश का ऐसा बोले डायमेंशन मैंने विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। यार समझ कोई बात नहीं, समझ आया लाइक कीजिए, लाइक कमेंट शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या करें अब अगले वीडियो में जिसका सेकेंड टॉपिक पढ़ाई होगा। तो सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अभी रुक जाइए दोस्तों।